भक्त धना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही धना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुर की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते। धना पंडित को ठाकुर की पूजा करते, स्नान कराते और घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियाँ के पूजा आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करता हूँ जिससे कि मनोकामना पूर्ण होती है। धने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उसने छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में एक पत्थर लपेट कर दे दिया। जब धने को लगने लगी कि वह उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक, उससे ख्याल आया कि ठाकुर को खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य यह करना होगा, जिससे गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रह सकते और नहीं प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेत की काम संभाला करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धना टस से मस नहीं हुआ। पर पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर के फालतू पड़ा था उस उठाकर धने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धने की नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करे और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, मक्खन और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाए। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्बल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रगट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धने, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धने ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उसके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल एवं घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा एक घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि और कोई ज़रूरत हुई तो बता दूंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसके बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोक का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्य की घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया।
किसी ने धन्य को कहा, प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान को नाम लेकर सुमरन करता रहा और सुखी